विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ। और मैंने बताया था कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र शापित है अथवा कीलित है। इससे संदर्भ में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया था। हम यहाँ पे बात करेंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के द्वारा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जो है एक एक नाम का जो हिंदी जो है में इसका जो वर्णन है, तो हम अगर जो संस्कृत में नहीं पढ़ पाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि संस्कृत शुद्ध और ठीक नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जो है वो हिंदी में भी आता है, जिससे कि आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि संस्कृत में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके आपको फल प्राप्त होता है। और जहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जो अनुष्ठान होता है, जैसे कि आपने 10,000 पाठ का पुरस्चरण करने का अनुष्ठान प्रारंभ किया, तो ये 10,000 पाठ के पुरस्चरण का जो अनुष्ठान है, वह अनुष्ठान करने के बाद में यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप 10,000 पाठ का जो दशांश होता है, यानी कि 1,000 पाठ का आप हवन करें। यह अनिवार्य नहीं है। यह आपके स्वनिर्णय पे, स्वविवेक पे निर्भर करता है, आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप सहस्त्रनाम स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का 10,000 पाठ करने के बाद में 1,000 पाठ का अनुष्ठान हवन करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अनुष्ठान अन्य और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए किया जाता है, और उसमें अनुष्ठान की जो जप संख्या होता है, अनुष्ठान का जप संख्या उसमें अलग होता है अलग अलग समस्याओं के लिए। अगर आप अकाल मृत्यु से संबंधित समस्या के लिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ का अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो उसकी जाप संख्या अलग होगी, अनुष्ठान की संख्या अलग होगी। और उसमें भी आपको ये समझना होगा कि आपको अनिवार्य नहीं है बिल्कुल भी कि आप, मान लीजिए आपने 1.25 लाख पाठ करवाया, तो उसका दशांश हवन आपको करवाना है, ये अनिवार्य नहीं है। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ विशेष और विषम परिस्थितियों में, विशेष प्रकार की समस्याओं से ग्रसित अगर आप हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठात्मक हवन भी करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें पाठात्मक हवन का भी विधान बनाया गया है। उसमें आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अनुष्ठान करवाने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब आप उसमें अनुष्ठान करवाइए, ये अनिवार्य नहीं है। बल्कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अगर आप पाठात्मक हवन करवा देते हैं, पाठात्मक हवन यह अत्यंत प्रचंड प्रभावशाली होता है यदि वह विधि विधान से किया गया तो। जैसे कि बहुत सारे आचार्यगण हैं जो कि विधि विधान पूर्वक करवाते हैं, बहुत सारे आचार्यगण ऐसे भी हैं कि वो जिस प्रकार से अन्य अनुष्ठान में हवन करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अनुष्ठान में भी हवन करवाते हैं। और जिनको विशेष कृपा प्राप्त है ईश्वरीय दैवी शक्तियों की, तो फिर वह जो यजमान होते हैं, जो जातक होते हैं, जिनके लिए वह जो है संकल्प करके अनुष्ठान हो रहा होता है, उनके लिए क्या बेहतर होगा, यह ईश्वरीय शक्ति के प्रेरणा से फिर वो मार्गदर्शन प्राप्त करके फिर उनके लिए उस अनुष्ठान को करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो श्रेष्ठ होता है वह ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार, यदि आप
जो भी आचार्य हैं, आपके जो भी पंडित जी हैं, अगर वो इस प्रकार की योग्यता उनको प्राप्त है, तो अगर वो ईश्वरीय प्रेरणा से, ईश्वरीय मार्गदर्शन से अगर वो आपके लिए इस प्रयोग को करते हैं, अनुष्ठान को करते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल भी आपको संशय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। वह किसी भी प्रकार की समस्या, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या नहीं है प्रकृति के अनुकूल जो कि समस्या का समाधान विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के द्वारा संभव नहीं है। यह कलयुग में मैं आपको बता रहा हूँ, कलयुग में महत्वता क्या है, क्योंकि कलयुग में सभी प्रकार के जो स्तोत्र हैं और सभी प्रकार के जो मंत्र हैं, सभी प्रकार के जो चालीसाएँ हैं, कवच हैं, उनका एक मर्यादा बनाया गया है, जिस मर्यादा के अंतर्गत वो कार्य करते हैं। और इसी के लिए बहुत सारे स्तोत्र, चालीसा इत्यादि को जो है वो किलित भी कर दिया गया है, श्रापित भी कर दिया गया है, ताकि उसका कोई गलत प्रयोग न करे। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूर्व काल में जो महामृत्युंजय मंत्र मृतक को भी जिलाने की सामर्थ्य रखता था, वर्तमान में यानी कलयुग में अगर आपको उतना ही सिद्ध है महामृत्युंजय मंत्र, तो वह किसी मृतक को आप जिला नहीं सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं कि अगर जो रोगी है, जिस व्यक्ति के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो शारीरिक जो स्थूल शरीर है उसका टूटा फटी नहीं हुआ हो, और वह व्यक्ति का जो मृत्यु है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना आगे आप ढकेल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से कलयुग में सभी प्रकार के जो स्त्रोत इत्यादि हैं, उनका जो कार्य करने का जो मर्यादा है प्रकृति के विधानानुसार उसको सीमित कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक बहुत ही चमत्कारिक और पावरफुल स्तोत्र है, जिसकी आप शरण में जाकर के अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अनुष्ठान के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठात्मक हवन भी होता है। लोग इसकी विशेषता को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये उनके ज्ञान पे या स्वविवेक पे निर्भर करता है कि इसकी विधि और विधान को जानते या नहीं जानते। क्योंकि आपके पास अगर हम बात करें, एक छोटा सा उदाहरण दें कि आपको अगर AK-47 राइफल दे दिया जाए और सामने शेर आपको मारने के लिए आ रहा हो और आपको चलाने की विधि नहीं पता है, तो आप बच नहीं सकते हैं, आपको शेर जो है, आप शेर के शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में विधि पता है, चलाने का तरीका पता है, तो आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर नहीं पता है तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करके हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।